अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? तो अब तक हम इंसर्ट पे हमने बात की है, हम इंसर्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने देखा था लिंक्स को। लिंक्स में एक ऑप्शन थी बुक मार्क्स की। बेसिकली बुक मार्क्स की जो ऑप्शन है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये यूज़ होती है मेमोराइजेशन के लिए। मैनी टाइम ऐसा होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं और आप नेक्स्ट वीक या आफ्टर सम टाइम जब दोबारा इसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि आप अपनी मेमोरी में रखना चाहते हैं, मेमोराइज़ करवाना चाहते हैं कि यार ये जो काम है मैं यहाँ तक कर चुका हूँ, या ये मैं रीड कर चुका हूँ, या मैं रिव्यू कर चुका हूँ, और इससे आगे मैंने इसको रीड करना है और इसको रिव्यू करना है। तो आप सिलेक्शन बना लें। सिलेक्शन बनाने के बाद आप बुक मार्क में आएंगे, यहाँ पर आप बता देंगे कि भाई ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने रिव्यू कर लिया है, ठीक है। और फिर आप उसको ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, तो वो जो आपने मेमोराइज उसको करवाया हुआ है, उसको ओपन करने के लिए आप दोबारा आ जाएंगे बुक मार्क में, और उस पर आने के बाद आप गो टू पे क्लिक करेंगे। यानी जो भी आपने बुक मार्क रखा हुआ है, इसमें हम एज़ मैनी एज़ बुक मार्क्स जो हैं वो रख सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो फ़िलहाल मैंने रिव्यू के नाम से एक सेव किया हुआ है, और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करके रिव्यू करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, ऐड पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वो आ जाता है। इसको आप नेम की बेस भी कर सकते हैं, लोकेशन यानी जो डॉक्यूमेंट की इंटरनल लोकेशन है, पेज नंबर फलाना, पेज नंबर 10, पेज नंबर 20, उस बेस पे भी आप कर सकते हो। और आप अगर फर्दर उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है बुक मार्क की, बड़ी ईजी ऑप्शन थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल पे, क्योंकि टेबल की कुछ ऑप्शंस जो थी वो रिमेनिंग थी। आज की क्लास में उनको हम फाइनलाइज़ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक टेबल मौजूद है। जब हम टेबल बना लेते हैं तो टेबल की जो ऑप्शंस हैं, जो टूल्स हैं, वो हमें टेबल टूल्स में मिलते हैं, जिसमें आपको फर्दर 2 टैब्स मिलते हैं, डिज़ाइन है और लेआउट है। अब नए जितने भी वर्जन है उनमें आपको एज इट इज़ मिलेगा। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम। बेसिकली ये रिलेटेड है इसके डिज़ाइन से। अगर मैं यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैंने ये सेलेक्ट किया, या चले मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें जब मैं टेबल को आगे एक्सटेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहली रो है और जो पहला कॉलम है, वो एक डिफरेंट डिज़ाइन में आपको नज़र आ रहे हैं। आप उनको डिफरेंट नहीं रखना चाहते तो आप इस पर अनचेक कर दें, ठीक है। तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक रो पे जो कलर है दूसरे पे नहीं है, फिर थर्ड पे है, फिर फोर्थ पे नहीं है। तो उसमें आपको एक सेपरेशन नज़र आ रही है। तो उसको आप ख़त्म करने के लिए इसको अनचेक कर देंगे। यानी आपको अगर ये चाहिए बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम, तो आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। और इनकेस आपको इस किस्म का कंटेंट बना रहा है जिसमें आप फर्स्ट रो को, क्योंकि उसमें हेडिंग्स हैं, उसको वाज़े रखना चाह रहे हैं, या फर्स्ट कॉलम को रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। या मैं एक बिल बना रहा हूँ और उसमें मुझे टोटल रो भी दिखानी है, तो इस तरीके से मैं ये काम परफॉर्म कर सकता हूँ। आपने जस्ट चेक और अनचेक करना है, और जो डिज़ाइन है वो अपना यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इस पर कोई भी स्टाइल वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन बनाएंगे। लेट से आपने एक रिज़ल्ट बनाया है और आपको बताया गया कि वो स्टूडेंट्स जो इस नंबर से इस नंबर के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनको आपने इस कलर में शो करना है, या इस लिस्ट में ये नाम है, या ये वैल्यू है, आप उसको हाईलाइट कर दें तो फिर आप शेडिंग में आ जाए। हाँ, होम में भी ऑप्शन पड़ी थी, आप यहाँ से भी इसको शेड कर सकते हैं। और आप जो टेबल टूल्स हैं जिसमें डिज़ाइन का टैब है, यहाँ से भी आप उसको शेड दे सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको जो ठीक लग रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, आप उस पर क्लिक करें, उस पर अप्लाई हो जाएगा। फर्दर मोर ये है कि हमारे पास बॉर्डर्स की ऑप्शन भी है। आपने बॉर्डर किस स्टाइल की रखनी है वो यहाँ से आप बता देंगे। अब जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया है उसमें विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है, और उसका कलर क्या होगा, वो सारा आप बता देंगे। और फिर आप यहाँ से आगे बताएंगे क्या जो बॉर्डर मैं रख रहा हूँ, ठीक है, ये आपने बता दी। यहाँ पे भी स्टाइल है और ऊपर भी स्टाइल है। मैंने इसमें वेरिएशन यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट किया, उसमें जो सिंगल लाइन, डबल लाइन आपने रखनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बॉर्डर्स में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं यार ये जो बॉर्डर है उस पर ही अप्लाई हो, बाकी पे अप्लाई नहीं हो, तो फिर आपके पास बॉर्डर पेंटर टूल है। जैसे हमारे पास फॉर्मेट पेंटर टूल था, वो फॉर्मेट को पेंट करता था, ये क्या करता है, ये बॉर्डर को पेंट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास डिज़ाइन के तमाम ऑप्शंस हो गई हैं। अब आगे चलते हैं, लेआउट पे बात करते हैं। सो लेआउट में हमारे पास सबसे पहले जो है वो है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट आप क्या करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है और मैं इस सेल को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा, सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं इस रो को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। या मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कॉलम
सेलेक्ट हो जाता है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात की थी कि टाइपिंग को ऑर्गेनाइज रखने के लिए या डिफरेंट फॉर्मेट में उसको फिक्स रखने के लिए हम टेबल का भी सहारा लेते हैं, मगर हमें वो प्रिंट में नहीं चाहिए होता। अगर मैं अभी कंट्रोल पी करता हूँ, प्रिंट में चला जाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में चला जाता हूँ, तो मैं जब मैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करूँगा तो वो कुछ इस किस्म का होगा, उसमें टेबल आपको नज़र आ रहा है। आप कहते हैं यहाँ पे डिटेल्स तो हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे है नेम और जो नंबर्स हैं और जो उसकी पोजीशन है वो आपको नज़र तो आ रही है, मगर आप चाहते हैं कि यार ये टेबल में ना हो। टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको एक्यूरेट रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए, मगर मुझे प्रिंट में टेबल नहीं चाहिए, मुझे अपने सिर्फ फॉर्मेटिंग में टेबल चाहिए। तो फिर मैं टेबल की सिलेक्शन बना लूँगा, क्योंकि मुझे जो काम है वो पूरे टेबल पे करना है। मैं डिज़ाइन में आ जाता हूँ, मैं बॉर्डर में आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ नो बॉर्डर, ठीक है, ये नो बॉर्डर मैंने कर दिया। अब ये टेबल है, ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेबल है, मगर इसमें आपको रॉज और कॉलम विजिबल नहीं है। तो मैं इसको प्रिंट करूँगा, अभी आपको यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, मगर इससे एक इशू ये क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आपको पता नहीं है कि आप कौन से रो में, कौन से कॉलम में हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो, या क्या कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आपको ये विजिबल हो कि कौन से कॉलम में आप हैं, कौन से रॉ में आप हैं, और जब आप प्रिंट करें तो वो वहाँ पे अवेलेबल ना हो, यहाँ पे आपके काम को आसान रखने के लिए वो आपको विजिबल हो। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है लेआउट में व्यू ग्रिड लाइंस की। ग्रिड लाइंस आपको बता रही होती हैं यार आपका जो टेबल है उसमें इतने रॉज हैं, इतने कॉलम्स हैं, मगर जब आप प्रिंट लेंगे, क्योंकि आपने बॉर्डर अप्लाई नहीं की हुई, तो आपको वो टेबल एज अ सिंपल टेक्स्ट के तौर पे मिलेगा, एज अ टेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपने काम को आसान रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी टूल्स हम देख रहे हैं, हमने देखे हैं, हम देख रहे हैं टेबल से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको प्रॉपर्टीज़ में भी मिल जाएंगे कि आपने इसकी अलाइनमेंट रखनी है, आपने रॉ या कॉलम का साइज़ जो एडजस्ट करना है, ठीक है। तो वो ऑप्शंस जो यहाँ पे मौजूद है, जो भी हम देखने जा रहे हैं और कुछ हमने देखी भी हैं, तो वो आपके पास इसमें भी अवेलेबल है, और आप वैसे बटन्स का यूज़ करके इस रिबन से भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे बताया जाता है कि यार ये जो नेम आ रहा है या जो नंबर आ रहा है, इसमें आपने एक और कॉलम बनाना है। तो आपको हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि आप यहाँ से कॉलम लेफ़्ट या राइट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, मगर आपको बताया जाता है कि यार यहाँ पे सिर्फ चाहिए, तो फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन जो है, कॉलम मुझे चाहिए, इसको अलग रखना है। तो वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने डिज़ाइन में ये सेलेक्ट किया हुआ था। आप इसको ठीक भी कर सकते हैं कि यार ये मुझे इस तरह नहीं बल्कि इस तरीके से चाहिए था। तो ये आप देख लें कि मैंने इसको दोबारा ठीक कर लिया। तो ये आपके पास ड्रॉ टेबल के ऑप्शन है। इसी तरह आपके पास इरेज के ऑप्शन भी है। इरेज के ऑप्शन का क्या इस्तेमाल होता है, देखिए बहुत सारे जो ब्रोशर वगैरह बन रहे होते हैं या इस किस्म का कंटेंट बन रहा होता है, इसमें आपको कुछ इस तरीके का डेटा लिखना है। जैसे मेरे पास ये टेबल है, मैंने 3 कॉलम लिए और यहाँ पे मैंने लिखा कोर्स हमारा जो है वो है CCNA, ठीक है, हम CCNA कर रहे हैं यानी एग्ज़ाम्पल के तौर पे। और दूसरा जो कोर्स है जो आपको करवाया जा रहा है वो क्या है, वो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। एक ब्रोशर टाइप हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये तमाम जो सेल्स हैं ये कंबाइन हो के मुझे एक करना है, तो मैं सेक्शन बनाऊँगा और मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जब आपके पास एक सेल है तो ऑप्शन अनअवेलेबल है, मगर जैसे ही आप सिलेक्शन बनाते हैं तो आपके पास ये मल्टीपल जो सेल आप सेलेक्ट करते हो तो वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है। तो ये मैंने कर लिया। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे कोर्स लिख लिया कि भाई इसमें क्या है। इसमें आपको जो है वो IP के बारे में बताया जाता है, आपको राउटिंग और स्विचिंग के बारे में बताया जाता है, और क्या होता है भाई इसमें, और जो सिक्योरिटी है उसके बारे में बात होती है, ठीक है। इसी तरह चले मेजर पॉइंट हमने लिख लिया। अच्छा, जो आपके पास एथिकल हैकिंग है उसमें क्या होता है भाई, उसमें हमारे पास रिकॉन होता है। देन आपके पास जो फुटप्रिंटिंग है, इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ FP। देन आपके पास फर्दर जो इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं वो आप देख लें। जैसे हमने कहा कि स्कैनिंग है, ठीक है, 1 2 3 आपने और भी लिख लिए। सो डिज़ाइन तो हमें करना आ गया कि भाई हम यहाँ पर डिज़ाइन में चले जाते हैं। ये हमने इसको शेड दे दिया, हमने यहाँ से इसको ये शेड दे दिया, और इसको हमने जो है वो दूसरा एक और लाइट कलर में शेड दे दिया, जैसे कि ये है, या आपको कोई और अच्छा लग रहा है आप वो दे दें, ठीक है।
अब मुझे प्रिंट में ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट चाहिए, और ये जो दरमियान में आपको कॉलम नज़र आ रहा है वो नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले ऑप्शन देखी थी किसकी, सेलेक्ट की, और उसके बाद आपके पास डिलीट किए। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्या डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है। तो शो आपने देखा कि जैसे ही मैं मिड में मौजूद कॉलम को डिलीट करता हूँ तो जो उसके बाद वाला कॉलम होता है ऑटोमेटिकली आके इससे जुड़ जाता है। हम चाहते हैं कि हम इसको डिलीट भी करें, ये जो मिड में आपको नज़र आ रहा है, और ये दो कॉलम्स अपनी जगह पर रहे। तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो इरेज या इरेज़र की जो का टूल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका यही कि आपने दरमियान में जितनी भी रॉज वगैरह है उनको डिलीट कर दिया, कॉलम के केस में कॉलम कर देंगे, और अब जब हम उसका प्रिंट लेके देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। तो अगर आपको इस किस्म का काम करना है तो वो डिलीट से नहीं होगा, वो इरेज से होगा। यानी मकसद ये था कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आपने कब यूज़ करना है इरेज़र को और कब आपने यूज़ करना है डिलीट को। और यहाँ से फिर हम रॉज एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास सेल्स हैं, मुझे बताया जाता है CCNA में आपने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, कुछ इसके बाद लिखने हैं, तो कैसे होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं डिज़ाइन में चले जाऊँगा, यहाँ से आके मैं मैं लेआउट में आ जाऊँगा। मैं यहाँ से ड्रॉ भी कर सकता हूँ, एक और कॉलम में इसको डिवाइड कर सकता हूँ, और मैं स्प्लिट सेल पे आ सकता हूँ। मुझे इसमें कितने कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, और रॉ ऑलरेडी एक ही रहेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसी तरह मुझे ये भी चाहिए, मैं स्प्लिट सेल पे आता हूँ, मैं बताता हूँ मुझे ये 3 में करना है। तो आप देख सकते हैं कि जिस सेल पे आपने क्लिक किया था वो 3 सेल्स में यानी 3 कॉलम्स में हमारे पास कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास एक टेबल मौजूद है, जैसे कि मैंने एक और टेबल बना लिया। अब ये टेबल अलग रखना है, नीचे वाला टेबल अलग रखना है। तो फिर आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे, जहाँ पर आपका कर्सर होगा ना, जिस रॉ में या जिस सेल में, वहाँ से आपका टेबल जो है अलग हो जाएगा उससे पहले वाले टेबल से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑटो फिट की है। इसमें हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बड़ी अच्छे तरीके से बात की थी। अगर आप भूल गए तो दोबारा से वो उसको देखें। यहाँ पर आपको ऊपर लिंक नज़र आ जाएगी इसकी। ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो एंड फिक्स कॉलम विड्थ, ये हमने ऑप्शन बड़े अच्छे तरीके से देखी है। नेक्स्ट हमारे पास हाइट एंड विड्थ है। तो आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और इन केस आपने एक टेबल इस किस्म का बनाया, आप इस किस्म का टेबल नहीं बनाना। अगर ऐसा टेबल बनाएंगे तो फिर CV प्रिंट कर लेना, वो नौकरी का आखिरी दिन होगा। चलिए बना के दिखा देते हैं आपको। ये मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मेरे पास तकरीबन 2 कॉलम्स हैं, और मैं इसकी हाइट अपनी मर्ज़ी से रख लेता हूँ। मैंने इसकी हाइट रखी 5 ज़्यादा है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक टेबल आ गया। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा लेआउट में, और यहाँ से मैंने इसमें कुछ कॉलम्स ड्रॉ किए जो मुझे बताए गए थे कि यार इसमें कॉलम बना दो, और ठीक है। तो इसके समय का टेबल ड्रॉ नहीं करें, नौकरी का आखिरी दिन होगा आपकी। ऑप्शन आपको समझाना मेन मकसद है। तो ये आपने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, इंतहाई फजूल किस्म का टेबल है, ठीक है। और टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको पता चला कि यार मैंने जो काम करना है वो मुझे एक ऐसी टेबल में करना है जिसमें रॉज और कॉलम सारे इक्वल हो। तो आप टेबल की सिलेक्शन बना लें। आप लेआउट में आके सेलेक्ट में आके भी टेबल की सिलेक्शन बना सकते हैं। यानी मैं सेलेक्ट में आया, मैंने टेबल पे क्लिक किया तो टेबल की सिलेक्शन हो गई। और इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है सेल साइज़ की, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड रॉज की, तो आप देख सकते हैं कि रॉज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और इस तरह कॉलम्स भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर अपने टेक्स्ट को सेंटर में या मिड में रखना है, क्योंकि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में बात की थी कि भाई कंट्रोल R, कंट्रोल L और कंट्रोल E जो है वो अलाइनमेंट की शॉर्ट कीज़ हैं, और कंट्रोल J जो है, ठीक है। मगर यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट जो है वो इन 3 से यानी लेफ़्ट, राइट और सेंटर से हट के और ज़्यादा भी हो चुकी हैं, क्योंकि अब आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में डेटा अवेलेबल है। मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसकी हाइट मैंने रख दी है 2, ठीक है, 2 ज़्यादा हो गया, इसको मैं 1 कर देता हूँ, ये 1, ठीक है। तो अब ये जो इसमें कंटेंट लिखा हुआ है वो मुझे इसको इसके मिड में दिखाना है। तो यहाँ से फिर आप इसके अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। ये टॉप का मिड है, ये मिडल है, और ये बॉटम का जो सेंटर है वो है। तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरीके से भी डेटा को रखना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है या आपको जो लेआउट दिया गया है उसमें सूटेबल लग रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। इसी तरह लोग कैलेंडर वगैरह डिज़ाइन करते हैं जिसमें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो भी फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन का होना ज़रूरी है, सिलेक्शन नहीं है तो फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फिर जो बाद में आप टाइप करोगे वो उस पर इम्प्लीमेंट होगा।
इसी तरह आप देख सकते हो कि ये जो सी लिखा हुआ है और लाइन लगी हुई है, इसके दरमियान में स्पेस आ रहा है, इसको कम या ज़्यादा करने के लिए आपके पास सेल मार्जिन की ऑप्शन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास पेज में मार्जिन की ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आप इस वैल्यू को कम या ज़्यादा करके देख लेना कि भाई मार्जिन में कितना फ़र्क पड़ता है। यानी कि इतने कोई मुश्किल ऑप्शन नहीं है, जस्ट ये स्पेस आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+A, और ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है जी, अब दोबारा आ जाते हैं टेबल में। ये मेरे पास एक टेबल है, मुझे एक शीट बनानी है तमाम उन कैंडिडेट्स की। लेट्स से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब अनाउंस हुई थी या कुछ पोजीशंस अनाउंस हुई थी, हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है न्यूज़पेपर में कर दी। अब उसके अगेंस्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें एप्लीकेशंस भेजी हैं, सबमिट करवाई हैं, और हमने उनका टेस्ट जो है कंडक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे एक लिस्ट बनानी है। हम अज्यूम करते हैं तकरीबन 200 बंदा है, तो 200 बंदा के लिए आप जो रॉज रखेंगे, तो आपको पता है कि 200 से ज़्यादा होंगी कि हर पेज के शुरू में आपको हेडिंग लिखनी होगी, और उसके बाद फिर उनका जो रोल नंबर, नेम, फादर नेम, CNSE नंबर या डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप लिख रहे हो वो आ जाएगा। तो मैं इंसर्ट टेबल में आ जाता हूँ। भाई कितने कॉलम्स चाहिए? कॉलम्स हमें चाहिए, हमें रोल नंबर लिखना है, हमें नेम लिखना है, हमें फादर नेम लिखना है, NIC नंबर लिखना है। चलिए कितने हो गए? 4 हो गए, 4 कॉलम्स चाहिए। और रॉस कितनी चाहिए? 200 कैंडिडेट है, हम 220 रॉस बना लेते हैं। ठीक है, फिक्स कॉलम विड्थ मैंने इसलिए रखा है ताकि वो विड्थ के हिसाब से ठीक रहे, कोई इसमें मसला ना हो। तो आप जूम आउट करके देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पेजेस मौजूद हैं जिनमें हमारा टेबल आ चुका है। मैं इतना बड़ा टेबल क्यों बना रहा हूँ? बेसिकली आपको ऑप्शन समझानी है ये डेटा की, जिसमें फार्मूला है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट हमने पढ़ा था, हम दोबारा आज देख लेंगे। रिपीट हेडर रोज भी है और सॉर्ट भी है। ठीक है, तो आपने लिस्ट बनाई, इसमें पहले क्या था हमारे पास? रोल नंबर, उसके बाद क्या था? उसके बाद भाई था नेम, देन हमारे पास था फादर नेम, और उसके बाद था CNIC। अब जब मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये मेरा पेज नंबर 1 है, आपको स्टेटस बार पे नज़र आ रहा होगा, पेज नंबर 1 है हमारा। और जैसे ही मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 2 है, मगर यहाँ पर मुझे हेडिंग्स दोबारा लिखनी पड़ रही हैं। ये मैं आपको बड़ा एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, या मैं आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ जिसमें कैंडिडेट्स कम हैं। आपको बखूबी अंदाज़ा है कि ये काम ज़्यादा भी हो सकता है, यानी इससे मुराद ये है कि इसमें जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपके पास 5000 लोगों की एंट्रीज़ हो सकती है, आपके पास 10,000 लोगों की एंट्री हो सकती है। वैसे अगर इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो आपने ये मैनुअल तरीका क्यों यूज़ किया? आपने कोई वेब एप्लीकेशन या इस किस्म का डेटाबेस क्यों नहीं यूज़ किया? यानी जहाँ पे डेटा ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे फिर वर्ड प्रोसेसिंग या ऑफिस ऑटोमेशन हम यूज़ नहीं करते, हम डेटाबेस पे चले जाते हैं। ठीक है, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे चले जाते हैं। यानी मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया कि हमारा अपकमिंग जो एक और ट्रैक होगा कोर्सेज में से जो ऑनलाइन हमारे चल रहे हैं यूट्यूब पे, उसमें ये भी होगा। ठीक है, तो जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप उस किस्म के डेटा को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। और आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग आप सपोर्ट किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करें। सो बात ये हो रही थी कि यार अब मसला ये है कि ये 5 पेजेस हैं, चलें हमारे केस में 5 हैं, आप काम करो, आपके केस में ये 50 पेजेस हैं या 200 पेजेस हैं। क्या आप हर पेज के शुरू में जाके हेडिंग लिखोगे? तो ये तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस काम को आसान करने के लिए, यानी आपके पास एक इस किस्म का सिनारियो है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ पेजेस हैं और टेबल आपने बनाया हुआ है, और आप कहते हैं हर पेज के शुरू में हेडिंग आ जाए। तो आपने जस्ट फर्स्ट पेज के हेडिंग में यानी फर्स्ट रॉ में टाइपिंग करनी है। उस पर क्लिक करने के बाद आप इस टूल को यूज़ करेंगे जो कि टेबल टूल्स में लेआउट में है, जिसका नाम है रिपीट हेडर रोज। तो उसका फ़ायदा ये होगा, आप ज़रा गौर से देखें, मैं पेज नंबर 2 में आया, यहाँ पे रिपीट हुआ हुआ है, मैं पेज नंबर 3 में आऊँगा, यानी मेरे पास एज़ मैनी पेजेस इसमें अवेलेबल हैं, हर पेज पे ये हेडिंग्स रिपीट हो जाएंगी। मुझे ये टेबल में नहीं चाहिए, मुझे ये सिंपल टेक्स्ट में चाहिए। तो सेक्शन बनाने के बाद मैं क्लिक कर लूँगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और वो मुझसे पूछता है कि आप किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टैब्स होते हैं। अगर कोई सिंबल आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिहाज से फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको समझाने के लिए @ लिखा था, वो अभी तक भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टैब्स यूज़ हो रहे हैं, मैंने इसको ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं दोबारा कन्वर्ट होगा किसमें, टेक्स्ट में। Ctrl+Z करके मैं दोबारा बैक पे आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फॉर्मूला की है। देखें, हम जो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं ये टेक्स्ट एडिटिंग का या टेक्स्ट मैनिपुलेशन का सॉफ्टवेयर है। ये जो है डेटा एनालिसिस का, कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी इसमें हमारे पास इतनी ग्रैनुलर ऑप्शंस नहीं है।
हाँ, बेसिक ऑप्शन जो है अवेलेबल है। लेट्स से मैंने आइटम नंबर जो है वो यहाँ पे दे दिया, इसके बाद मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मैंने लिख दी, प्रोडक्ट के बाद मैंने बताया कि भाई इसकी क्वांटिटी क्या है, और फाइनली मैंने बताया कि इसकी प्राइस क्या है। तो आइटम नंबर में हमने बता दिया 1 2 3 4 5 एज मैनी जो आपने लिए हुए हैं। मुझे यहाँ से टेबल को अलग करना है तो मैं क्या करूँगा, स्प्लिट टेबल पे चले जाऊँगा। प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे ली है वो मैंने यहाँ पे एक सर्वर परचेज़ किया है। देन हमने राउटर बाय किया है। राउटर के साथ आपने और क्या लिया हुआ है, आपने जो है एक लैपटॉप बाय किया है। देन आपने माउस भी परचेज़ किया है, और आपने साथ में एक वायरलेस एडाप्टर जो है, ठीक है, एडाप्टर वो भी आपने परचेज़ किया। ठीक है, क्वांटिटी आगे हम बता देते हैं भाई क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी इनकी जो है वो, ये मैंने 5 लिए हैं, राउटर मैंने 1 लिया है, लैपटॉप मैंने 2 परचेज़ किए हैं, माउस आपने जितने 6 परचेज़ किए हैं, और ये भी हमने 6 परचेज़ किया। ठीक है, तो प्राइसेस पर आइटम की हम बात नहीं कर रहे, टोटल प्राइसेस की बात हम कर रहे हैं, यानी 5 की क्या प्राइस है, और यहाँ पर फिर हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो होगा। तो मैंने मर्ज कर लिया सेल्स को, और मैंने बताया कि यहाँ पर आपका जो टोटल है वो बॉटम में आ रहा है। ठीक है, तो ये तकरीबन मुझे पड़े इतने के, ये मुझे पड़ा तकरीबन, हम कहते हैं हमें इतने का मिला। लैपटॉप्स जो है हमें इतने के मिले, माउस हमें मिल गए तकरीबन इतने के, वायरलेस अडॉप्टर हमें मिले तकरीबन इतने के। ठीक है, अब मुझे इनका टोटल करना है, तो मैं कहाँ पे चले जाऊँगा। देखिए, डेटा का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपका फार्मूला काम नहीं करेगा, और ये ऑटो डिटेक्ट करता है। हम खुद भी डिक्टेट कर सकते हैं कि भाई डेटा लेफ़्ट में है या राइट में है, मगर क्योंकि इसके पास एक ही डायरेक्शन में, तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि डेटा कहाँ पर है, यानी टॉप में है इसके। ठीक है, तो आपने फिर फार्मूला पे जाना है, तो आप देख सकते हैं इसने ब्रैकेट में अबव यहाँ पर डिटेक्ट किया कि डेटा जो है उसके टॉप में है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट में सम आ रहा है, अगर आप कुछ और करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ यहाँ से भी फार्मूला बता सकते हैं कि यार फार्मूला जो है वो ये वाला अप्लाई करना है, इस पे करना है। मगर ये याद रखिएगा कि वर्ड जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं, MS वर्ड, ये डेटा एनालिसिस या कैलकुलेशन के लिए नहीं बना। ठीक है, तो इसमें जो छोटा मोटा काम है वो आप कर सकते हो, मगर अगर आपको एडवांस कैलकुलेशन करनी है, एडवांस फार्मूलाज यूज़ करने हैं, डेटा एनालिसिस करना है, स्पेशली उसको रिप्रेजेंट करने हैं, तो उसके लिए एक्सेल है, जिसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल आ गया, तो आपका काम बड़ा आसान हो गया है। तो ये हमारे पास इसकी ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद मैं इसको भी अलग कर लेता हूँ। स्प्लिट टेबल, ये मेरे पास कुछ नेम है, जाहिद, ये है ख़ान, ये है बिलाल, ये है माजिद, ये है नूर, ये है ज़का, और ये है अली। ठीक हो गया, तो ये कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनके नेम मेरे पास मौजूद है। मैं अपने बॉस के पास, सुपरवाइज़र के पास लेकर गया, उन्होंने कहा ठीक है आपने इनके नाम दिए हैं, वेरी वेरी गुड, बट ऐसा है कि इनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेके आएँ। ठीक है, याद करिए हमने होम में भी ऑप्शन पढ़ी थी सॉर्ट की, तो आपको टेबल में भी दी गई है कि आप इसको असेंडिंग या जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि मैं असेंडिंग में रखना चाह रहा हूँ। क्या इसमें कोई हेडिंग है, यानी अगर ऐसा भी हो सकता है कि इस किस्म का टेबल इसमें हेडिंग है और आप चाहते हैं यार पहला जो रॉ है उस पर आप लाइन ना हो, उसमें तो रोल नंबर लिखा हुआ है, तो उसको आर की जगह पर नहीं रखना, उसको यहीं पे रखना, बाकी जो आ रहे हैं उनको आप चेंज कर देना, तो आप उसको चेक कर लेंगे। और इसी तरह आपके पास सेकंड ये थर्ड ये आप पहले इस पे करके उस पर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप वो भी बता सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कुछ भी डेटा नहीं है, तो मैंने बताया मेरे पास हेडिंग्स भी नहीं है, ऐसा कुछ डेटा भी नहीं है, जो सिलेक्टेड है वो टेक्स्ट है। इंटर को आप कंसिडर करेंगे तो पैराग्राफ्स हैं, और इसको असेंडिंग कर दें, ओके कर दें, तो आप देख सकते हैं कि ABCD जो भी इसका सिंक बन रहा है, तो उस लिहाज से ये सॉर्ट हो चुका है। तो आज की हमारी क्लास में इतने ही है। आज की क्लास में हमने टेबल टूल सारे कंप्लीट कर लिए हैं। मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, जिसमें हम इंसर्ट में दोबारा आएंगे, और इंसर्ट में ये जो कमेंट्स और जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी कवर करके हम आगे चलेंगे। हम डिज़ाइन और पेज लेआउट को पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, जिसमें से ज़्यादा कंटेंट और ऑन डिमांड जो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग्स चाहिए, या आप प्रोडक्ट या कोई सोल्यूशन बनवाना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।